जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। पशुपालकों के लिए, डेयरी फार्मों के लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लेके आए हैं। मेरे साथ में हैं डॉक्टर गुलजार खान बतानिया जी, वेटरनरी ऑफिसर हैं ये, और 35-40 साल का इनको अनुभव है। तो आज इनसे ये जानना चाहेंगे कि डेयरी फार्मिंग घाटे की ओर चला जाता है तो उसके क्या कारण होते हैं और क्या उसके निवारण होंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। ये मौका दिया किसानों के रूबरू होने का और उनसे डेयरी फार्म में होने वाले घाटे के कारणों पे बातचीत करने में। बता दीजिए। आज हम आपसे जो बात करेंगे, देखिए जो डेयरी फार्म का मुनाफा है वो निर्भर करता है दूध की मात्रा और गुणवत्ता पे। जो दूध का रेट मिलता है किसान को, वो कितने किलो दूध दिया गाय भैंस ने और उसकी गुणवत्ता क्या है, उसमें फैट परसेंटेज कितनी है, उसमें SNF कितनी है। दूसरा, डेयरी फार्म का मुनाफा निर्भर करता है कि पशु कितने कम बीमार हुए। अगर पशु बीमार होगा तो उसके ऊपर बीमारी के इलाज पे भी खर्चा होगा और साथ में दूध में भी कमी आती है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपसे बात करते हैं, जैसे जेर नहीं पड़ती पशु की, अगर ताज़े सुए हुए पशु की जेर ना पड़े तो लगभग पशुपालक का 5,000 के करीब खर्चा आ जाता है जेर निकला पाने में, और उसका बाद में इलाज करवाने में 4-5 दिन इलाज करना पड़ता है। और या फिर दूसरा बड़ी बीमारी होती है, जैसे थनों की बीमारी है, मैस्टाइटिस हो जाती है। उसमें भी अगर एक मैस्टाइटिस का इंसिडेंस हो गया तो 3 से 5,000 तक का खर्चा आ जाता है। उसमें दूध की भी कमी हो जाती है और इलाज पे भी खर्चा होता है। अगर थान मर जाए, अगर बिल्कुल दूध आना बंद हो जाए किसी थान में, उसमें पशु की जो कीमत है वो भी कम हो जाए। आपके पास क्या निवारण है इसका? हाँ, इन सभी बीमारियों के निवारण के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन किया गया, तैयार किया हुआ, जिसमें जो बातें मैंने आपको बताई है दूध की गुणवत्ता की और मात्रा की और बीमारियों से रोकथाम के लिए, एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया है जो इन सभी समस्याओं का हल करता है। वो भी दिखा दें। एक ही प्रोडक्ट दिखा दें वो भी। हाँ, दिखा सकते हो कोई। तो ये है। हाँ, इसका नाम है डेनमार्क मिल्क बूस्टर। अच्छा। ये मिल्क बूस्टर का नाम ऐसे है कि दूध को बढ़ाता है, बूस्ट अप। क्या है इसमें? इसमें जो जितने भी पशु को मिनरल चाहिए वो सभी हैं, विटामिन चाहिए वो सभी हैं। जैसे दूध में फैट भी निकलती है, उसको पूरा करने के लिए इसमें बाईपास फैट है। जैसे दूध में प्रोटीन की भी अच्छी खासी मात्रा पशु की बॉडी से निकलती है, उसके लिए इसमें बाईपास फैट है। और इसमें लाइव जीस्ट है जो ह्यूमन में, पशु के पेट में एक एनारोबिक वातावरण पैदा करता है, जिससे दूध की क्वालिटी एंड क्वांटिटी, गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने वाले बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ की गिनती में इजाफा होता है। कितनी कितनी? और इसमें जड़ी बूटियां भी डाली गई हैं। क्या क्या? आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो पशु के बीमारी से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है, पशु का जो लेवा है उसको ताकत देता है और बच्चेदानी को भी ताकत देता है, जिससे पशु कम बीमार होता है और समय पर दोबारा गाभिन हो जाता है। जैसे घाटे की बात करनी थी, हम कर रहे थे, उसमें है अगर किसी भी किसान का पशु समय से गाभिन ना हो, जैसे 2 से 3 महीने का समय होता है ब्याने के बाद दोबारा गाभिन होने का, अगर पशु इससे ज़्यादा लंबा समय लेता है तो उसमें फार्मर का जो मुनाफा है वो कम हो जाता है, जिसको हम डॉक्टरी भाषा में काविंग इंटरवल बोलते हैं। बच्चा देने में और बच्चा देने में कितना अंतर है बच्चे में, उसको भी ये मेंटेन करता है, पशु जल्दी गाभिन हो जाता है। कितनी खुराक इसकी देनी पड़ेगी? हाँ, इसकी जो टोटल खुराक है वो 200 ग्राम है। उसके अलावा फार्मर को अलग से कोई मिनरल मिक्सचर देने की ज़रूरत नहीं, कोई कैल्शियम देने की ज़रूरत नहीं, कोई विटामिन देने की ज़रूरत नहीं। इसमें लगभग 30 तरह के इंग्रेडिएंट हैं जो पशु के लिए अति आवश्यक होते हैं, और उन सभी की पूर्ति ये 200 ग्राम मात्रा में पूरी हो जाती है। एक दिन में खाली 200 ग्राम देना है। एक दिन में? हाँ, उसको 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम शाम को भी दे सकते हैं आप।
या इकट्ठा भी दे सकते हैं, जैसे फार्मर को कन्वीनियंट हो। आप क्या सजेस्ट करते हैं? अगर 2 बार दिया जाएगा तो उससे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, 100 ग्राम सुबह और 100 ग्राम तो शाम। ये पूरी जैसे 1 किलो की है तो ये पैकिंग 2 किलो की है। हाँ, तो कितना खर्चा है, कितने की है? 10 दिन चलेगा ये। इसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो तैयार मूल्य है, वो 150 रुपये पर किलो है। ठीक है? अच्छा। बाकी इसका जो मार्केटिंग का खर्चा उसमें ऐड ऑन होगा, कहाँ कहाँ जाना है, उसमें जितने भी स्टेक्स होंगे, अगर दुकान पे बिकता है तो उसका भी प्रॉफिट ऐड होगा इसमें। तो जो हमने ईमानदारी का काम करते हैं, इसमें हम आपको जो इसकी लागत है वो बताइए आपको। अब इस्तेमाल तो किया गया, आपने फार्मों पे पहुंचाया है, नतीजे क्या मिले पहले वो बता दो। हाँ, नतीजे आपको देखो, आजकल जो भी फार्मर है, जो मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट मिलते हैं, अगर फार्मर उसको बरतता है, जैसे मिनरल मिक्सचर बरत लिया, कैल्शियम बरत लिया, जहाँ वाइटामिन विटामिन वगैरह डालते हैं, इनका कुल मिला के जो खर्चा है 30-40 रुपये रोज़ाना का आ जाता है। लेकिन फार्मर को उसका जो लाभ होता है उससे आधा भी नहीं होता। जैसे किसने 30 रुपये खर्चे तो 15 रुपये का भी लाभ नहीं होता। पर ये प्रोडक्ट इस तरीके से डिज़ाइन किया गया, तैयार किया गया है, इसमें अगर 30 रुपये मालिक खर्चेगा, उसको लगभग 60 रुपये तक का मुनाफा हो जाएगा। 30 रुपये खर्च के 60 रुपये तक का हो जाएगा, और गाय भैंस दोनों को। हाँ, और साथ में जो बीमारियों का जिक्र मैंने किया था, थनों की बीमारी है, पीछा गिराने की बीमारी है, जेर ना गिरने की बीमारी है, वो सभी बीमारियों का इससे बचाव हो जाता है। पशु में बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है और पशु कम बीमार होगा। अगर कम बीमार होगा तो ज़्यादा दूध भी देगा और जो इलाज पे आने वाले खर्चे भी बचेंगे। अगर कोई दूसरे राज्य का कोई मंगवाएगा? हाँ, ऑल ओवर इंडिया जो भी इसको मंगवाना चाहेगा हम भेज सकते हैं ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जहाँ से, लेकिन जो उसका खर्चा है ट्रांसपोर्ट का वो मालिक को अलग से देना होगा। तो ऐसा ना कि आपको दाढ़ी से मूछ भारी हो जाए, नहीं, खर्चा इतना हो जाए, ऐसा नहीं है। अगर इसका जो डिब्बा है वो 12 किलो का डिब्बा है, ठीक है। अगर हम आम ट्रांसपोर्ट से बेचते हैं तो 12 किलो पे 100 रुपये का खर्चा आता है ट्रांसपोर्ट में। उसको हैंडलिंग चार्ज वगैरह लगा के 50 रुपये और लगा लो, 150 रुपये में चला जाएगा वो 12 किलो का डब्बा। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही है और इसके लिए हम आभारी हैं डॉक्टर साहब के, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि फिर मौका देंगे। जानी साहब, आपके लिए बहुत बहुत आभारी हैं हम, जो किसानों को आप हमारा तजर्बा उनके पास उपलब्ध कर रहे हैं और किसानों को इस प्रोडक्ट का फ़ायदा उन तक पहुंचता कर रहे हैं। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।